हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी ये है 91। कौन सी है बेटा? 91। ये है आपकी जो है क्लास 6 to 8 की जनरल वर्कशीट है। 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। और बेटा जनरल वर्कशीट है, इसे आप हिंदी की कॉपी में, एसएस की कॉपी में और जो है साइंस की कॉपी में, किसी भी कॉपी में आप इसको कर सकते हैं। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट आपकी 26 दिसंबर 2020 की यानी कि सैटरडे शनिवार की वर्कशीट है। आपकी जो है बेटा 25 तारीख की छुट्टी रहेगी क्रिसमस डे के अवसर पर। इस दिन आपकी कोई भी वर्कशीट नहीं है। तो ये आपकी 26 तारीख की वर्कशीट है। तो बेटा चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए, उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। देखिए बेटा तस्वीरें दी गई हैं, ये रही, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 तस्वीरें दिखाई गई हैं बेटा। इनको देखकर जो है हमें पता करना है कि हमारे पास जो है कौन कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो सबसे पहले कौन सा है बेटा? देखिए यहाँ पर जो है कारखानों, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? हमारे नाकों के अंदर जाता है, हमारे नाक के अंदर जाता है। तो ये कौन सा प्रदूषण है बेटा? ये हवा के बल जाता है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। तो ये है बेटा वायु प्रदूषण। कौन सा है बेटा? वायु प्रदूषण। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ये होगा बेटा हमारा वायु प्रदूषण। इसके बाद बेटा देखिए ये वाला है, ये कौन सा है बेटा? देखिए कूड़ा कचरा फैला हुआ है और जो है आसपास में, इससे क्या होता है? हमारी भूमि प्रदूषित होती है। तो ये कौन सा प्रदूषण है बेटा? भूमि प्रदूषण। कौन सा है बेटा? भूमि प्रदूषण। ये हमारा हो गया बेटा भूमि प्रदूषण। इसके बाद अगला है बेटा, अगला है देखिए यहाँ पर जो है ध्वनि, कहीं गिटार की ध्वनि, कहीं स्पीकर्स की ध्वनि, कहीं जो है एम्बुलेंस की, हेलीकॉप्टर की, कार की, ये बहुत सारी ध्वनि दिखाई गई है। तो ये कौन सा प्रदूषण है बेटा? ये है हमारा ध्वनि प्रदूषण। कौन सा है बेटा? ध्वनि प्रदूषण। ये हमारा हो गया ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद दिखाया गया है बेटा जल प्रदूषण। कौन सा दिखाया गया? देखिए गंद जो है नदियों में, गंदे नालों से जो है जल आता रहता है। तो बेटा इसको हम लिखेंगे जल प्रदूषण। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जल प्रदूषण। तो ये हो गया बेटा। देखिए सबसे पहला हो गया हमारा वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये हमारा हो गया जल प्रदूषण। तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि जो है इनसे क्या होता है हमारे जीवन पर, हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए बेटा नीचे कौन कौन सी तस्वीर दी गई है। देखिए यहाँ पर ये जो है पानी दिया गया है, इसमें मछलियाँ वगैरह डाली गई हैं। और यहाँ पर ये देखिए इनको क्या हो गया है, जो है नाक से छींक आ रही है, तो प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। यहाँ पर भी जो है जल प्रदूषण के बारे में दिखाया गया है और यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण का दिखाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हमारे आसपास इन प्रदूषणों से जो है क्या प्रभाव, क्या क्या दुष्प्रभाव हुए हैं। तो हम लिखेंगे कि जो है प्रदूषण के कारण मानव के समस्त जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। कौन तरस गया बेटा? मनुष्य। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। देखिए बेटा गंदे जल से अगर बीमारियां फसलों में पहुंचेंगी तो फसलों में जैसे अनाज, धान पैदा होते हैं, तो वो कौन खाता है? मनुष्य ही खाता है। तो वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आगे है बेटा प्रदूषित जल मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी खतरा पैदा करता है। देखिए बेटा जब ये जल है इसमें अगर प्रदूषित होगा, ये कहाँ जाता है? फिर मनुष्य इसको यूज़ करता है, तो इससे क्या होता है? और साथ साथ जीव जंतु भी पीते हैं, तो क्या होता है? प्रदूषित जल मनुष्य के साथ साथ जो है जीव जंतुओं के लिए भी खतरा पैदा करता है। इसके अलावा बेटा देखिए सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी प्रदूषण होता है।
तो ये हो गए बेटा हमारे लिए जो है हमारे मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण कैसे खतरा पैदा करता है, हमारे जीवन में क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रकोपों को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। देखिए बेटा, प्रदूषण के कारण जो है प्रकोप हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ेगा तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमारे आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं और इसके कुछ उपाय लिखिए। तो इसके कुछ उपाय लिखेंगे बेटा हम, देखिए सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम लिखेंगे कि अधिक से अधिक क्या करें बेटा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों को न काटें, क्योंकि वृक्षों से जो है हमें बहुत सारी औषधि भी मिलती हैं। हमें जो है पढ़ने के लिए जो हम बुक वगैरह लेकर आते हैं वो उसके पेज कहाँ से बनते हैं बेटा, वृक्षों से ही बनते हैं। दूसरा है हमारा कि जो है क्या होता है, खेती में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करो। यानी कि जो है हमें कीटनाशकों को ख़त्म करने के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है बेटा हमारा कि अधिक धुआं देने वाले वाहनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे होता है प्रदूषण फैलता है। फोर्थ है बेटा हमारा सीएनजी युक्त वाहनों का ही प्रयोग करें। इसके बाद जो दिल्ली में ओडी1 सिस्टम है उसका प्रयोग करें। और 5 नंबर है बेटा हमारा, नंबर 5 है कि फैक्ट्रियों कारखानों आदि को शहर से दूर स्थापित करें। इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हैं जैसे प्रदूषित जल को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें जो है नहरों में कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। इससे जो जल है वो मनुष्य तक पहुंचता है और जो है मनुष्य को खतरा पैदा करता है। तो ये हैं बेटा कुछ कारण जो कि हम लिख सकते हैं हमारे आसपास प्रदूषण के कारण। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।